देखिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी का 100 प्रश्न करेंगे और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आज आप लोग बायोलॉजी में कमाल करके आए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन टकरा गया था। ठीक है, तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यानी 7 फरवरी यानी कल आप सभी का एग्जाम है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। देखिए उसका जो नाम है भट्ट निबंध माला है। ठीक है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। तो सुखमय जीवन जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, अगला चलिए देखिए क्या है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो जांघों में इनको गोली लगी थी। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो 1922 ईस्वी में गए थे। ठीक है, आपको ज्ञात होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया, चुनाव खर्चा को बतलाया है। ठीक है, चलिए और कितना सही होता है कमेंट करके बतलाइएगा लास्ट में। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। जो यह हुई थी आपका 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगर देखिए जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं दिगंबर कहा जाता है। ठीक है भैया, दिगंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला चलिए क्या कहता है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में यह लिखा गया है। तो यह 2 भागों में लिखा गया है भैया। अगला देखिए, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो ये आपका सही आज्ञा जी ने किए थे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा इनका पूरा नाम है। ठीक है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था। तो 20 पेज प्रत्येक दिन पढ़ने को बोला था। आप सभी को ज्ञात होगा। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे, सहयोगी व्यक्ति कौन थे। ये भगत सिंह और पिता उनके और चाचा। ठीक है, भगत सिंह के पिता और चाचा थे। ठीक है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। तो देखिए साम्यवाद को जो जन्म ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, धागर शब्द का अर्थ और आप भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। क्या है, भाड़े का मजदूर। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा यह राजकुमार शुक्ल, आपको ज्ञात होगा अगर बुक पढ़े होंगे। अगला देखिए, लौड़िया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए यह सम्राट अशोक ने कराए थे। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो यह आपका 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के थे। ठीक है, अगला देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है। धन्नो जो थी यह आपका 13 वर्ष की थी। आपको ज्ञात होगा अगर पढ़े होंगे तो 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नवंबर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो देखिए यह आपका सागर विश्वविद्यालय में थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है, मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो याद रखिएगा यह प्रगीत और समाज से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जय श्रीमान सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं इनको। तो याद रखिएगा यह आपका क्या हो जाएगा, 1996 ईस्वी में इनको जय श्रीमान सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। अगर पढ़े होंगे तो सूरज की रोशनी में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला मिला देखिए क्या है आपका, अनेक धारावाहियों को और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है। तो यह आपका है उदय प्रकाश जी ने। जो त्रिच इनके पाठ का नाम है, जो त्रिच जो पाठ है उनके राइटर कौन है, उदय प्रकाश जी। त्रिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। तो देखिए इनका वैवाहिक जो जीवन था यह कितने साल का था। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा यह 13 साल का था। बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन
परम क्या है, परम्परित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। तो देखिए इनमें से हो जाएगा आपका जय कृष्ण मूर्ति जी, ठीक है। आ दीर्घ ई दीर्घ उ यह क्या है, यह आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, यह इसका अंतिम ध्वनि स्वर होता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो आविह आविह जुरकार हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है, अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर जो लगाया जाता है बिंदु का चिन्ह, ठीक है। यानी ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। ठ का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है, ठीक है। अगला चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें शुद्ध शब्द आपका संवाद हो जाएगा, ठीक है, संवाद। अगला देखिए, द्वंद्व समास के पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगा रहता है, चलिए सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, योजक चिन्ह। कावेरी नदी कौन संज्ञा है, देखिए कावेरी जो नदी है यह जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। निर्माण शब्द कौन लिंग है, देखिए निर्माण जो शब्द है यह पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। भीख शब्द क्या है, देखिए भीख जो शब्द है यह क्या है, तो यह तद्भव हो जाएगा आपका, तद्भव। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका रूप क्या है, नाली हो जाएगा, नाली। जो मैं है, जो ये विभक्ति चिन्ह है, यह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, मैं, तो ये आपका अधिकरण जो सभी पढ़े होंगे मैं पर होता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कर्म, ठीक है, कर्म कहा जाता है, कर्म कारक। छत से उतरी हुई लता किस कारक का, छत से, देखिए छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो यह आपका अपादान कारक का है, अपादान से बिल्कुल हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 है, ठीक है, 11। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम का। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, यह वह जो लड़का है ये किस विशेषण का उदाहरण है, यह है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगला चलिए क्या कहता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं क्रिया। वह खाता है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का, वर्तमान काल हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगला चलिए क्या है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं, तो देखिए शब्द के इसमें 3 प्रकार हैं। अभी तक जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, यह होते हैं आपका 5 प्रकार के, ठीक है भैया। अगला देखिए क्या है, निर्वाह शब्द में उपसर्ग आपको बतलाना है, तो इसमें निर जो शब्द है यह निर्वाह शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। विरत शब्द में प्रत्यय क्या है, विरत शब्द में जो प्रत्यय क्या है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। अंत विरत शब्द में प्रत्यय क्या है, विरत, अत, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। आनंद शब्द का विशेषण आपको बतलाना है, तो इसका विशेषण आनंदित हो जाएगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहा जाता है, तो उसे जो कहते भैया तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, धर्माधर्म कौन सा समास है, धर्माधर्म कौन सा समास है, तो यह द्वंद्व समास है आपका, धर्माधर्म, ठीक है। ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है, तो पदबंध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बतलाइएगा, इसका कमेंट करके बतलाइएगा ये किस पदबंध का है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो देखिए ये 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है, तो यह है आपका संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसमें शुद्ध वाक्य साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची धनद होगा, क्या होगा, धनद। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा, देखिए इसका जो विलोम आपका होगा परमात्मा होगा, परमात्मा। अगला चलिए क्या है, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है,
तो इसके लिए एक शब्द है चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साहसिक कार्य करना। साहसिक कार्य करना। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अयोग्यवाह। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन सा व्यंजन है? तो ये कौन सा व्यंजन है? यह स्पर्श व्यंजन है। अगला चलिए, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्जोड़ चारण हो जाएगा। मो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन। अगला देखिए, प्रशांत महासागर यह कौन सा संज्ञा है? तो यह आपका व्यक्तिवाचक है। लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो यह आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, लज्जा। अगला चलिए, जीव क्या है आपका? जीव शब्द यह क्या है? यह आपका तद्भव है। ठीक है। उसने लड़कों को मिठाई दी। यह किस कारक का? उसने लड़कों को मिठाई दी किस कारक का उदाहरण है? तो यह भैया आपका संप्रदान कारक का है। ठीक है। संप्रदान को के लिए उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण आपका औपनिवेशिक है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? तो इनको जो है 20 फ्रैंक दिए जाने की घोषणा किए थे। ठीक है। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? इसका जो नाम है भैया इवान दमित्रिच चेरेवकोव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो छोटी बच्ची का नाम आपका फ्रैंकवा था। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम सूफी संत मोहिदी थे। ठीक है। अगला देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी कवि कैसे कवि हैं? तो यह आपका प्रेम के पीर के कवि हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके दीक्षा गुरु आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। अगला देखिए, कन्या का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गोद। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? ठीक है। तो इनका जो मुख्य भाव क्या है आपका? वात्सल्य भाव के हैं ये। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके बतलाइए। ठीक है। कमेंट में आपको अवश्य ही रिप्लाई देंगे। अगला देखिए, क्या है? सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो आप सभी बतला दिए हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य भाव के। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित किया गया है? बतलाइए क्या होगा? किस पद में? आप सभी पढ़े होंगे, द्वितीय पद में। तुलसीदास का मुँह बोला नाम क्या था? इनका मुँह बोला नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला। सभी पढ़ेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास था। रामल्ला नहछु किस कवि की यह रचना है? यह आपका तुलसीदास की रचना है। अगला देखिए, नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपियों में कितने भक्तों के चरित्र का चरित्र वर्णित है? तो इसमें जो किया गया है 200 भक्तों का इसमें वर्णन किया गया है। 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे छप्पे कहते हैं। ठीक है, छप्प। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो इसमें जो है आपका 105 अलंकारों का निरूपण है। करवाल का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है आपका तलवार होता है। ठीक है। अगला देखिए, जयप्रकाश प्रसाद रचित एक घूट नामक नाटक का रचनाकार कौन है? तो इनके जो रचनाकार है भैया यह रचनाकार क्या है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा 1928 ईस्वी में इनका रचनाकार किया गया था। यानी जयप्रकाश रचित एक घूट नामक ये जो नाटक है इसका रचना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो इनकी नायिका का नाम है सरधा। क्या है? सरधा। अगला देखिए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन सा प्रसिद्ध कवित्री प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो इनके कौन सी थी वो? उनका नाम था महादेवी वर्मा। फिर भी कोई कुछ न कर सका। देखिए पंक्ति दिया गया है,
छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता का है? आप सभी पढ़े होंगे, इससे श्योर है, पक्का है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इस अध्याय से पुत्र वियोग हो जाएगा और इसमें एक 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका ये दिया गया है, इस पर ये जो पंक्ति दिया गया है पुत्र वियोग चैप्टर से, तो इससे 5 नंबर में एगो श्योर है, पक्का आएगा। आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको उतना हिंदी का वीडियो प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए क्या क्वेश्चन क्या है आपका। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किए थे? ये जो नागपुर से किए थे। निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? तो यह है गजानंद माधव मुक्तिबोध का, ठीक है। देखिए क्या है आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? यह है आपका रघुवीर सहाय की रचना। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो ये नंगे बुचे नर कंकाल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी यह विधा है? यह है आपका कविता संग्रह। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल को। अगला देखिए क्या है, कवि ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? यह है आपका काव्य नाटक। क्या है? काव्य नाटक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गांव का घर शीर्षक कविता में टुकली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेय है? तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये सहजन के पेड़ से। आप सभी अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन ज्ञात होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब हम जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चलिए आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। और देखिए एक और विशेष बात, टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम से क्या कीजिए, सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। देखिए आज बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बायोलॉजी का हम आपको टेलीग्राम पर डाल दिए थे। जो स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कल आपका हिंदी का आएगा तो हिंदी का भी डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है क्या, जो इस चैनल का नाम है, क्या नाम है? NKK ऑफिशियल 3M, ठीक है। देख सके और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें कम से कम 1200 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से सिर्फ, ठीक है। तो जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।